नमस्कार, आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबर लखनऊ से। सीएम आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री आवास के गेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन में हुए घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। अचानक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सीएम आवास पहुंचने पर पुलिस सतर्क हो गई। तो खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है। पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला मुख्यमंत्री आवास के सामने। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन में घोटाले से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष राम मंदिर ट्रस्ट पर हमलावर है। चंपत राय पर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने बड़े घोटाले का जिक्र किया और इसका खुलासा किया कि राम मंदिर की जमीन में चंपत राय ने बड़ा घोटाला किया है। करोड़ों का घोटाला चंपत राय ने उसमें किया है। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। बड़ा खुलासा कल आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया। लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद पवन पांडे सपा नेता ने अयोध्या में प्रेस वार्ता किया और इसका खुलासा किया कि राम जन्मभूमि में किस तरह से घोटाला किया गया है और कितने करोड़ का घोटाला किया गया है। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने आज लखनऊ में प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री आवास के सामने। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे किस तरह महिला कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने। और इरफान रिजवी हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही? अभी का वहां का माहौल कैसा है? क्या कोई कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी वहां पर है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता थी आज 5KD मुख्यमंत्री आवास पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हुई। उसके बाद उनको अरेस्ट करके पुलिस ले गई। राम मंदिर ट्रस्ट की जो बात है, लगातार विपक्ष इस पे हमलावर हो रहा है। लगातार जो वहाँ के घोटाले सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से 5 मिनट में जमीन 3 गुनी 4 गुनी हो गई है, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर है। और कांग्रेस पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता थी वो आज 5KD आवास पे आई हुई थी और यहाँ पे प्रदर्शन करे थे उसके खिलाफ। तो इरफान, जिस तरह से विपक्ष हमलावर है सरकार पर और ट्रस्ट पर, तो उसको देखते हुए लखनऊ में और तमाम जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। तो अभी मुख्यमंत्री आवास के पास 5KD मार्ग पर क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है कुछ, कि विपक्ष वहां पर ना आने पाए और कोई प्रदर्शन ना करने पाए? देखिए, जब से घोटाला सामने आया है उसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर है। 5KD की बात की जाए या विधानसभा की बात की जाए, लोक भवन की बात की जाए, हर जगह सतर्कता बढ़ा दी गई है। सावधानियां बरत रहे लोग ताकि किसी भी तरीके का विपक्ष यहाँ पे प्रदर्शन ना कर सके। आज जिस तरीके से महिला कार्यकर्ताओं ने 5KD आवास का घेराव किया, यहाँ पे जमकर प्रदर्शन किया, पुलिस को भनक नहीं लगी। जिसके बाद आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया, उन लोगों को रोका और अरेस्ट करके उनको ले गई। जिसके बाद से सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि राम मंदिर का जो ट्रस्ट का घोटाला है वो कल संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने खुलासा किया, जिसके बाद से सियासी पारा काफी गर्म है और विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी इसका बयान नहीं आया है। इरफान, एक सवाल और है कि जिस तरह से 2022 का विधानसभा चुनाव यूपी में करीब आ चुका है, तो इसको लेकर विपक्ष एक्टिव हो चुका है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा विपक्ष के लिए एक अच्छा मौका उसको मिला है, विपक्ष को इस मुद्दे को उठाने के लिए, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे से बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बीजेपी की बात की जाए तो लगातार वो किसानों के आंदोलन को लेकर बैकफुट पे रही है। कोई प्रवक्ता, कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई
भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता रहते हैं, वो सामना नहीं कर पाते किसानों का। अब राम मंदिर ट्रस्ट में जो एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। तो 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में जो विपक्ष है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, और जो ये मुद्दा हाथ लगा है, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं और अयोध्या के पूर्व विधायक और मंत्री पवन पांडे ने इसका खुलासा किया, जिसके बाद कई कड़ियां जुड़ती गई। अभी हमें इनपुट मिला है कि इसमें और भी कई घोटाले सामने आना बाकी है। ऐसे में विपक्ष लगातार एक एक पैसे पे पैनी नजर रखे हुए है। जो जमीन का वहां पे मामला है उस पे नजर गड़ाए हुए है। तो विपक्ष लगातार 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई भी मुद्दा अपने हाथ से जाने नहीं देती है। इरफान, विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है इस मामले में। जैसे कल संजय सिंह ने प्रेस वार्ता किया, उधर अयोध्या में पवन पांडे ने प्रेस वार्ता किया, और जैसे ही इस घोटाले का जिक्र हुआ तो पूरे देश में तहलका मच गया। तो अब क्या है इसमें कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराएगी? और दूसरा सवाल हमारा यह है आपसे कि ट्रस्ट इसमें सामने क्यों नहीं आ रहा है? जब ट्रस्ट साफ है इरफान, तो ट्रस्ट को आकर अपनी बात रखनी चाहिए, प्रेस वार्ता करनी चाहिए। जो दस्तावेज कल दिखाए गए हैं संजय सिंह की तरफ से कि जिससे जमीन खरीदी गई और जो जमीनें ली गई, तो पूरे दस्तावेज के साथ में कल संजय सिंह ने प्रेस वार्ता किया था। तो जब ट्रस्ट के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं और ट्रस्ट साफ है, तो क्यों सामने वो नहीं आ रहा है? देखिए, अगर बात की जाए सीबीआई जांच की, तो विपक्ष खासकर जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच इसकी हो। पवन पांडे की बात की जाए, उन्होंने भी मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस, विपक्ष, समूचा विपक्ष एकजुट है इस मामले को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है। सरकार के सरकारी प्रवक्ता हो या जो पैनलिस्ट हो, कोई भी बोलने पे इस पे पीछे हट रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बात की जाए चंपत राय की, तो कल उन्होंने एक बयान जारी किया है कि हम 1995 से आरोपों से घिरे हुए हैं और हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है जनता को ये सब आरोप झूठे हैं, तो उनको तसल्ली हो जाती है। तो ये विपक्ष जो है ये सब झूठ फैला रहा है ताकि चुनाव में उनको इसका फायदा मिल सके। ये ट्रस्ट की तरफ से बयान आया है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या सरकार इसकी सीबीआई जांच कराएगी, या फिर जो घोटाले में शामिल हुए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इरफान, अगर चंपत राय जी ये बोल रहे हैं, चंपत राय जी ने जिस तरह से बयान दिया, जिस तरह उनसे मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा है और 100 साल से विपक्ष आरोप लगाता आ रहा है। 100 साल से हम आरोपों को देख रहे हैं। तो जब चंपत राय की बातों से लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम सही हैं। अगर वो सही है तो जिससे जमीन खरीदी है उनको सामने क्यों नहीं लाते हैं? आप लाइए उनको सामने, दस्तावेज को रखिए और अपनी सफाई पेश करिए। तो चंपत राय जी क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? आपको बात करनी चाहिए ना मीडिया से, आइए आप सामने बात करिए। आपकी बात सही है। जिस तरीके से लगातार मीडिया के लोग उनसे संपर्क साध रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, कोई भी इस पे सफाई नहीं दी जा रही है। हालांकि कल एक बयान आया था, उसके बाद से कोई बयान नहीं आया है। जो घोटालेबाज है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सामने लाकर मीडिया के सामने पेश करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ की कैसे हो गई। तो ये सब मुद्दे हैं, ये सब जो मामले हुए हैं, तो इस पे जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी बैकफुट पे है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पे क्या कुछ अपना बयान जारी करेगी। अच्छा इरफान, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या सरकार की तरफ से किसी बड़े मंत्री ने या फिर मुख्यमंत्री खुद इस मामले में उन्होंने संज्ञान इसका लिया है? कोई ट्वीट या फिर कोई बयान इस पर दिया है? अभी तक तो इस पे न कोई ट्वीट आया है, न कोई सरकारी बयान आया है। अगर बीजेपी के विधायकों की बात की जाए, एमएलसी की बात की जाए, सांसदों की बात की जाए, तो वो जब ये मुद्दा सामने आता है तो बात कतरा जाते हैं, कुछ कहने से पीछे हटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ कहेंगे तो उसका नुकसान जरूर होगा। 2022 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में बीजेपी बहुत सोच समझ के कदम रख रही है। ठीक है इरफान, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री आवास के सामने लखनऊ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। जिस तरह से राम जन्मभूमि में
घोटाला किया गया है। चंपत राय उन्होंने इस पूरे मामले में घोटाला किया है, ऐसा आरोप है विपक्ष का संजय सिंह का। और पवन पांडे जो कि सपा नेता है, उनका आरोप है कि वो लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में राम जन्मभूमि में बड़ा घोटाला किया गया है, करोड़ों का घोटाला किया गया है। और जिस जमीन की बात की गई है उसकी मालियत 5.5 करोड़ रुपए है, लेकिन 5.5 करोड़ मालियत वाली जमीन को दो लोगों ने, ऋषिकेश उपाध्याय और सुल्तान अंसारी, इन दो लोगों ने उस 5 करोड़ की जमीन को 2 करोड़ में खरीदा। और उसी के बाद सुल्तान अंसारी और ऋषिकेश उपाध्याय से चंपत राय जी ने राम जन्मभूमि के लिए उस 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा और 17.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस किया। कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में ये रकम इतनी बड़ी हो गई कि शायद ही किसी जमीन की रकम इतनी बड़ी हुई हो, या शायद ही कोई जमीन हुई हो जो कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में इतना ज्यादा रेट उसका बढ़ा हो। लेकिन यहां पर बड़ा खुलासा किया गया है। इसी को लेकर विपक्ष अब लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर। कल जब यह मामला सामने आया तो प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस मामले ने तूल पकड़ लिया। और जो बीजेपी के लोग थे, सरकार थे, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। सरकार किसी बड़े मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है, सिवाय ट्रस्ट की तरफ से। ट्रस्ट के जो चंपत राय है, चंपत राय सामने नहीं आए। मीडिया ने जब जबरदस्ती सवाल किया तो चंपत राय जी ने कहा कि देखिए, आरोप तो हम पर साफ लगते आ रहे हैं, 100 साल से हम आरोपों का ही सामना कर रहे हैं और हम पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा था। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो इस पूरे मामले में बचता आ रहा है। अब सवाल यह है कि जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो ट्रस्ट क्यों बच रहा है, ट्रस्ट क्यों खुलकर सामने नहीं आ रहा है, जिससे ट्रस्ट ने जमीन लिया है। अगर संजय सिंह कह रहे हैं कि सुल्तान अंसारी, ऋषिकेश उपाध्याय से आपने 18.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी है, तो ट्रस्ट को चाहिए कि वो सुल्तान अंसारी और ऋषिकेश उपाध्याय को सामने लाए और अपनी सफाई को पेश करे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में ट्रस्ट की तरफ से कुछ भी बयान सामने नहीं आया है, न ही कोई सफाई पेश की गई है। सिर्फ और सिर्फ चंपत राय जी ने यह बयान दिया है, यह कहा है कि हम पर आरोप हमेशा से लगते आ रहे हैं। अगली खबर आगरा से। खेलते समय बोरवेल में मासूम गिर गया। 180 फीट बोरवेल में मासूम गिरा है और सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस फोर्स मौजूद है और काफी देर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक मासूम बाहर नहीं निकल पाया है। थाना निवोरा क्षेत्र के दरियाई का मामला है। तो आगरा से खबर आपको हम बता रहे हैं। खेलते समय बोरवेल में मासूम गिर गया। 180 फीट बोरवेल में मासूम गिरा है। परिवार में कोहराम मच गया। मासूम को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। और हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, अभी की अपडेट क्या है? क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास से, क्या सफलता मिली है? बच्चा क्या अभी सही सलामत है? अजेंद्र, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपको अजेंद्र, आपको आवाज पहुंच रही है? जी जी अजेंद्र, अभी आपके पास अपडेट क्या है? क्या कुछ जानकारी अभी आपको मिल पा रही है? क्या बच्चे को निकाल लिया गया है या फिर बच्चा अभी फंसा हुआ है? बच्चे जो एक मासूम है, शिवा 130 फुट गहरी बोरवेल में गिरा हुआ है।
और वहीं जिस तरह से अगर बात की जाए रेस्क्यू की, तो एनडीआरएफ की टीम भी गांव में पहुंच चुकी है। वहीं आर्मी के जो सेना के अधिकारी हैं उनका कहना है कि थोड़ी देर पहले बच्चे को कैमरे से देखा गया था, ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है, जो ऑक्सीजन के साथ साथ बच्चा सर पे से मिट्टी हटाते हुए नजर आ रहा था। लेकिन वही एनडीआरएफ के साथ साथ आर्मी जो 50 इंडिपेंडेंट पैरा बटालियन जो टीम है उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस और तमाम जो तीन मशीनें यहाँ पर हैं और जल्द से जल्द बच्चे को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि समय जरूर लगेगा, लेकिन जिस तरह से अभी तक 1 घंटे पहले की जो सूचना है, बच्चा सर से मिट्टी हटाते हुए नजर आ रहा था और ऑक्सीजन लगातार यहाँ पर दी जा रही है। जी अजेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि कैमरे के जरिए देखा गया कि बच्चा मिट्टी हटाते हुए नजर आ रहा है और बच्चे को बराबर ऑक्सीजन दी जा रही है, तो इससे लग रहा है कि बच्चा अभी सही सलामत है। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि कितने घंटे का वक्त अभी भी लग सकता है? और देखिए, जिस तरह से 130 फुट गहरा ये गड्ढा है, यहाँ पर पहले जिस तरह से सेना के अधिकारी का कहना है कि 100 फुट गहरे 100 फुट खुदाई करने के बाद यहाँ एक टनल बनाया जाएगा। टनल बनाने के बाद वहां से उस बोरवेल की सीध में जाकर जो 30 फुट बाकी का जो बोरिंग जो बचेगी वहां से अच्छी तरह से यहाँ खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 100 फुट गहरा यहाँ खुदाई की जा रही है। टनल बनाने के बाद यहाँ से आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। अच्छा, परिवार का क्या हाल है इस वक्त? तो परिवार क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, परिवार की अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ एक लापरवाही देखने के लिए मिली कि खुले में बोरवेल थी, बंद पड़ी हुई बोरवेल को ना ही ढका गया, ना ही वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम किए गए थे। खुले में ये बोरिंग का मुंह जो खुला हुआ था, उसी के चलते ये हादसा हुआ, जहाँ 3 साल का मासूम शिवा आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सेना का मिशन जारी है, बच्चे को बचाने का सेना का वहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है। परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मासूम है और 130 फुट गहरे गड्ढे में अकेला है। ऑक्सीजन से उसको सांस दी जा रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सेना की मदद भगवान बनकर आई है और वहीं भगवान से भी लोग दुआ कर रहे हैं कि बच्चा सही सलामत निकाला जा सके। ठीक है अजेंद्र, आपका धन्यवाद और आप अपडेट देते रहिएगा। तो आगरा से खबर आपको बता रहे, जहां खेलते समय बोरवेल में एक मासूम गिर गया। 180 फीट बोरवेल में मासूम गिरा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और तमाम सेना के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं और तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला जा सके। और जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि कैमरे के जरिए देखा गया है बच्चा सर के ऊपर से मिट्टी हटाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको ऑक्सीजन दी जा रही है बराबर। तो इससे लग रहा है कि बच्चा अभी सही सलामत है और ऊपर वाले से प्रार्थना यही रहेगी हमारी सबकी कि बच्चा सही सलामत रहे और उस बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके, यही हम सबकी प्रार्थना है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बच्चे को निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।